Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine at your home and also concentrating on your studies, as because your exams are very near. Today we'll do lesson number 9, land. Land means what? Zameen. Now let's start. मगन भाई आफ्टर टेकिंग हिज डिनर सेट फॉर वॉचिंग टीवी. मगन भाई जो है खाना खाने के बाद टीवी देखने के लिए बैठ गए. द बेबी झील केम रनिंग टू हिम. और जो छोटी बच्ची है झील वो उनके पास दौड़ती हुई आई. शी सेड ग्रैंडफादर टेल मी अ स्टोरी. उसने कहा कि दादाजी मुझे एक कहानी सुनाओ. विच स्टोरी डू यू वॉन्ट टू लिसन. ग्रैंडफादर सेड. अब ग्रैंडफादर यानी दादाजी ने उससे पूछा कि आपको कौन सी स्टोरी सुननी है. द वन विच आई एंजॉय द मोस्ट. झील सेड. झील ने कहा वही जो मैं सबसे ज़्यादा सुनना पसंद करती हूँ. ओके सेड द ग्रैंडफादर एंड बिगेन द स्टोरी. और हाँ बोल के उन्होंने स्टोरी सुनाना स्टार्ट किया. चलो अब हम भी स्टोरी पढ़ना स्टार्ट करते हैं. स्टोरी. देयर वॉज अ स्मॉल विलेज. एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था. अ पॉटर नेम्ड मगन भाई स्टेड देयर. एक पॉटर यानी जो मटका बनाता है वो वहाँ पे रहता है. एवरी डे ही ब्रिंग सॉइल फ्रॉम द लेक एंड प्रिपेयर पॉट्स बाउल्स एक्सेट्रा. रोज़ वो मिट्टी लेके आता था लेक यानी तालाब के पास में से, और उसके मटके बाउल्स यानी जो बड़ी बड़ी कटोरियाँ होती है ना बेटा, जिसमें आपने देखा होगा बर्ड्स को पानी पिलाते हैं, वो सारी उसने बनाना स्टार्ट कर दी. वन डे ही प्रिपेयर्ड अ स्मॉल पॉट. एक दिन उसने क्या किया, एक छोटा सा मटका बनाया. ही पेंटेड इट कलरफुल. और उसमें उसने अलग अलग कलर से उस पर पेंटिंग कर दी. द पॉट लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल. और फिर क्या हुआ, पॉट जो है वो बहुत सुंदर लगने लगा. ही केप्ट द पॉट इन हिज शॉप फॉर सेल. और उसने उस पॉट को अपनी दुकान पे सेल यानी बेचने के लिए रख दिया. द नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, रमेश भाई वॉज पासिंग नियर बाय हिज शॉप. रमेश भाई जो है वो उसकी शॉप के वहाँ से गुजर रहा था. ही सॉ द पॉट एंड इमीजिएटली परचेज इट. अब जैसे ही उसने उस पॉट को देखा, इमीजिएटली यानी तुरंत, फटाफट, ऑन द स्पॉट उसने उसको खरीद लिया. हिज डॉटर बिंदिया बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस स्मॉल पॉट इन रमेश भाईज हैंड. अब उसकी जो छोटी बेटी है बिंदिया, वो बहुत खुश हो गई ये देख के कि रमेश भाई यानी उसके पापा के हाथ में क्या है, एक छोटा सा ब्यूटीफुल पॉट. शी सेड पापा आई विल फिल वाटर इन दिस स्मॉल पॉट. उसने कहा कि पापा मैं इस पॉट के अंदर पानी भरूंगी. ओके सेड रमेश भाई. रमेश भाई ने कहा हाँ ठीक है बेटा भर लेना. नाउ एवरी डे बिंदिया फिल्स वाटर यूजिंग दिस स्मॉल पॉट. अब क्या है, इस छोटे से पॉट की हेल्प से वो क्या फिल करती है, पानी भरती है. वन डे द पॉट स्लिप्ड फ्रॉम हर हैंड्स. एक दिन क्या हो गया, उसके हाथ से छूट गया, वो पॉट जो है स्लिप हो गया. इट फेल डाउन एंड ब्रोकन इनटू पीसेस. वो गिर गया. अब मिट्टी का बना हुआ था तो गिरेगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा. हार्ट ब्रोकन बिंदिया कलेक्टेड द पीसेस एंड केप्ट देम बिहाइंड द हाउस. हार्ट ब्रोकन यानी उसका तो बेचारी का दिल ही टूट गया. जैसे मटका टूट गया तो वो बहुत अपसेट हो गई. आपकी कोई फेवरेट चीज़ हो, वो आपसे टूट जाए या गुम हो जाए तो आपको कितना बुरा लगता है. वैसे ही बिंदिया को भी बहुत फील हुआ, बहुत बुरा लगा. तो लेकिन उसने क्या किया, जो मटका टूट गया था उसके पीसेस उसने कलेक्ट कर लिए. द ग्रैंडफादर आस्क्ड, नाउ टेल मी डियर व्हाट वुड हैव हैपेंड टू दोज पीसेस. अब दादाजी ने पूछा, जो स्टोरी सुना रहे हैं झील को, चलो अब बताओ कि उस पीसेस का क्या हुआ होगा. सम गर्ल्स लाइक मी मस्ट हैव यूज देम फॉर प्लेइंग गेम्स रिप्लाइड झील. अब झील ने क्या जवाब दिया, मेरी जैसी कुछ लड़कियों ने क्या किया होगा, उन पीसेस यानी उस मटके के टुकड़ों के साथ खेलना, कुछ गेम्स खेलनी स्टार्ट कर दी होगी. यू आर करेक्ट, दीज पीसेज आर मिक्सड अगेन विद द सॉइल. आप सही बोल रहे हो, ये जो पीसेज हैं उनको वापस मिट्टी में मिक्स कर दिया जाता है. हियरिंग दिस झील कन्फ्यूज झील आस्क्ड, व्हाट अदर थिंग्स गेट मिक्स इन द सॉइल. अब ये सुन के झील कन्फ्यूज हो गई कि मिट्टी में और कौन सी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं. नाउ बेटा टर्न द पेज.
हियर इज एक्टिविटी 1. वॉट डू वी नीड, हमें क्या चाहिए इस एक्टिविटी के लिए. स्पेड. स्पेड यानी कुल्हाड़ी टाइप आता है ना, जिससे हम खड्डा खोद सके मिट्टी निकालने के लिए, वो. स्लीव यानी छन्नी, जिससे आटा गेहूँ चावल ये सब छानते हों. फॉर स्वीविंग वीट. स्लीव फॉर स्वीविंग वीट. फ्लोर. थिन कॉटन क्लॉथ. लम्स ऑफ सॉइल. लम्स ऑफ सॉइल यानी मिट्टी के थोड़े से टुकड़े. वॉट टू डू, अब क्या करना है. टेक वन लम्प ऑफ सॉइल. एक मिट्टी का थोड़ा सा बड़ा सा टुकड़ा ले लो. टर्न इट इनटू स्मॉल पार्टिकल साइज. उसको थोड़ा छोटा कर दो. उसको, मिट्टी का होता है ना बेटा, सॉफ्ट होता है, उसको हाथ से ऐसे करेंगे ना तो वो टूट जाएगा. स्लीव इट थ्रू द वीट सीविंग सीव. अब उसको, ये जो झारी दिख रही है ना, इसके ऊपर रख के छानो. वॉट इज लेफ्ट इन द सीव, क्या बचा है स्लीव के अंदर, तो क्या बचेगा. वॉट इज लेफ्ट इन द स्लीव. बिग पार्टिकल्स यानी जो बड़े बड़े दाने होंगे वो. स्टोन पत्थर. पेबल्स कंकर. स्मॉल पीसीज ऑफ वुड, अगर लकड़ी को के कोई छोटे छोटे टुकड़े होंगे तो वो बचेंगे. वॉट इज सीव्ड आउट ऑफ स्लीव, अब क्या निकलेगा, अगर छन्नी में से हम छानेंगे तो नीचे क्या निकलेगा. फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, एकदम छनी हुई मिट्टी निकलेगी. बहुत छोटे छोटे कंकर और पेबल्स पत्थर निकल जाएंगे. नाउ एक्टिविटी 2. अब फर्स्ट एक्टिविटी में क्या किया हमने, छाना. छान के क्या देखा, बड़े पार्टिकल्स अलग हैं और जो मिट्टी सॉफ्ट वाली मिट्टी है वो अलग है. उसके, अब उसी तरह से हम सेकेंड एक्टिविटी करेंगे. कलेक्ट द सीव्ड पार्ट एंड सीव इट विद द स्लीव यूज्ड फॉर सीविंग फ्लोर. अब जो हमने पहली एक्टिविटी में मिट्टी छान ली है उसी को लो और उस छन्नी से छानो जिसमें हम आटा चावल ऐसे छानते हैं. व्हाट इज लेफ्ट, फिर हमको फिर से देखना है कि हमारे पास क्या बचता है. नेक्स्ट पेज. व्हाट इज लेफ्ट इन द सीव, व्हाट इज सीव्ड आउट ऑफ स्लीव. अब देखो, स्मॉल स्टोन पेबल्स एक्सेट्रा आर लेफ्ट, और भी जो छोटे थे स्टोन्स जो छन चुके थे, अब वो, क्योंकि आटा छानने वाली झारी होती है ना बेटा, यूजुअली आप देखना आपके घर में होंगी, वो जो होती है वो बहुत बारीक होती है, और जिससे गेहूं छनता है, गेहूं वाली झारी थोड़ी मोटी होती है, तो बारीक झारी में जब हम छनेंगे छन्नी में तो वो छोटे पत्थर ये सब रह जाएंगे और भी ज़्यादा सॉफ्ट मिट्टी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल हमें वापस बच जाएगा. ये थी हमारी सेकेंड एक्टिविटी. अब थर्ड एक्टिविटी क्या है, कलेक्ट द सेकेंड टाइम फ्लिटर्ड सॉइल. अब जो सेकेंड टाइम हमने जो आटा छानने वाली झारी या छन्नी से जो मिट्टी बची है उसको हमें वापस कलेक्ट करना है और फिर क्या करना है, छानना है उसको कॉटन के पीस से. कॉटन की सपोज चुन्नी हो गई पतली वाली, उससे. व्हाट इज लेफ्ट ऑन इट इन द क्लोथ. अब वापस कपड़े के ऊपर क्या बचा है, तो कपड़े के ऊपर क्या बचेगा, रफ पार्टिकल्स, जो कपड़े में से नहीं छन सकते वो वाले पार्टिकल्स बचेंगे. और नीचे क्या गिर जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आई कैन से कि वेरी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सॉइल, एकदम साफ सुथरी मिट्टी वो जो है वो कपड़े में से छन जाएगी. तो हमारी तीनों एक्टिविटी में हमने क्या देखा, फर्स्ट एक्टिविटी में जिससे हम वीट यानी गेहूं छानते हैं वो वाली झारी हमने ली, उससे जो बचा सेकंड एक्टिविटी में वही मिट्टी हमने कौन सी झारी या छन्नी में छानी, जो घर में हम आटा छानते टाइम या चावल का आटा छानते टाइम यूज़ करते हैं उससे. फिर थर्ड एक्टिविटी में क्या था, हमने कॉटन का पतला सा कपड़ा लिया वो. तो एट द एंड हमारे पास क्या मिला, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और एकदम नीट एंड क्लीन वाली मिट्टी हमें मिली. नाउ नेक्स्ट पेज. एक्टिविटी 4. अब इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है, व्हाट डू वी नीड, हमें क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, ट्रांसपेरेंट ग्लास, शेड, लंप ऑफ सॉइल, थ्रेड. अब क्या चाहिए, देखो ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग है, थ्रेड यानी धागा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए और लंप ऑफ सॉइल, सॉइल की यानी मिट्टी का थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा. व्हाट विल यू डू, आपको क्या करना है, ब्रिंग 3-4 लंप ऑफ सॉइल फ्रॉम द नियर बाय फार्म फ्रॉम 1 feet डेप्थ बाय डिगिंग विथ स्पेड. अब थोड़ा सा
जब आप खड्डा करोगे तो उसके अंदर से गीली मिट्टी जैसा निकलता है ना, वो वाला टुकड़ा आपको सॉइल का लेके आना है. कीप 1-2 lumps ऑफ सॉइल इन द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग. टाई इट्स माउथ विथ थ्रेड. अब क्या करना है, 2-3 टुकड़े मिट्टी के उस ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग में डाल के उस प्लास्टिक बैग का ऊपर से मुंह जो है वो धागे से बांध देना है. देखो बेटा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऐसे. नाउ कीप द प्लास्टिक बैग इन सनलाइट फॉर सम टाइम.